नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकुर पटेल आज सभी का इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं, है ना। और खासकर सीता चिल्ड्रन एकेडमी वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि ये जो बुक मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, वो सारी सीता चिल्ड्रन एकेडमी क्लास 6 के है ना। ठीक है, जो भी यहाँ पर बुक अवेलेबल कराई गई है इस टीचर्स के द्वारा, उसी को बेस लेकर के सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को पता है एक्सरसाइज नंबर 2 भी चल रही थी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, है ना। और जो क्वेश्चन बता रहा था वो किस बेस पे थे, डिविजिबिलिटी रूल पे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 13 जो भी है, 13 या 12 जो भी है, ठीक है ना, तो सिखाता हूँ। चलिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस बाय स्टार द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11, ठीक है ना। समझिए, ये कह रहा है, मीनिंग समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है कि जो आपको ये गिवन नंबर है ना, उसमें एक आपको स्टार दिख रहा है। उसमें क्या दिख रहा है, एक स्टार दिख रहा है। इस स्टार को एक ऐसे छोटे नंबर से रिप्लेस कर दीजिए कि जो नंबर आए रिप्लेस के बाद, जो कंप्लीट नंबर आए वो किससे कंप्लीट डिविजिबल हो, 11 से। इतनी सी बात कह रहा है ना। स्टार की जगह पर कौन सा ऐसा नंबर रखते हैं कि कंप्लीट नंबर 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, इतनी सी बात कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सॉरी, देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी को जैसा कि पता होगा कि बताया था मैंने कि अल्टरनेट सम निकालेंगे, अल्टरनेट नंबर्स का क्या निकालेंगे, पहले सम निकालेंगे और उसके बाद उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने पर अगर 0 आता है या 11 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है, क्या आता है, मल्टीपल आता है, तो वो नंबर टोटल 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं इसमें क्या कैसे करना पड़ेगा। चलिए सीखें। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 1 7 2 3 स्टार और 4, ठीक है ना। तो 11 से डिविजिबल करना है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे इसमें। तो देखिए अल्टरनेट सम निकालना है, तो ये इसका अल्टरनेट, इसके लिए ये अल्टरनेट हो गया। अब इसमें देखिए 7 का अल्टरनेट 3 और 3 का अल्टरनेट 4, इतनी बात समझ आ रही। ये हो गया आपस में अल्टरनेट। चलिए इनको ऐड करिए, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 और प्लस ये एक स्टार भी तो इसका अल्टरनेट है, तो स्टार हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे स्टार बना लीजिए, ठीक है ना, स्टार हो गया। अब नीचे वाले का अल्टरनेट नंबर्स का सम निकालेंगे। 7 और 3 मिलकर के 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। चलिए अब क्या कहते हैं कि इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, अब आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए सब्सट्रैक्ट करिए, बहुत इजी लैंग्वेज में सिखा रहा हूं। देखिए 14 माइनस, सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 3 प्लस स्टार, 3 प्लस स्टार। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 माइनस 3 और प्लस स्टार, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देखिए। 14 से 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 11 और प्लस स्टार, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताइए, 11 ये खुद 11 से डिविजिबल है नहीं है ना। अगर 11 से खुद डिविजिबल है तो स्टार की जगह पर हमको क्या फिल कर देना चाहिए कि तब भी वो 11 से डिविजिबल रहे। तो अगर आप देखें तो 11 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 12 होगा, 2 ऐड करेंगे तो 13, 3 ऐड करेंगे तो 14, है ना। यहां तक कि 9 भी ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा और 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और 9 के आगे हम लोग फिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्टार की जगह पर सिर्फ यूनिट डिजिट आएगी, मतलब एक ही नंबर आप लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम कहां तक हम ले सकते थे, स्टार की जगह पर 9 तक ले सकते थे, 1 to 9, है ना। कहां तक, 1 to 9 तक ले सकते थे। लेकिन 1 to 9 रखने पर ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या फिल कर सकते हैं हम, 0। क्या फिल कर सकते हैं, 0 अगर हम फिल कर दें तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 11 जो सम आ रहा है उसका, दोनों का सम करने के बाद सब्सट्रैक्शन जो 11 आ रहा है वो खुद एक 11 का मल्टीपल है, या 11 खुद है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस स्टार की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं किसको,
0 को, ठीक है ना, यहाँ पे 0 रख लीजिए और ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 11 से। अगर आप चेक करने की बात करते हो तो मैं चेक करके दिखा सकता हूँ, देखिए चलिए देखिए, मैंने कहा कि इस स्टार की जगह पर हम लोग 0 फिल करेंगे, तब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 7 1 7 2 3 0 और 4, 0 और 4, इसको डिवाइड करना है किससे, 11 से, और ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, कितना बच गया 6, यहाँ पे कितना हो गया 62, 11 5 जा 55, है ना। अब यहाँ पे कितना बच गया, तो 55, तो 5 उधर बचा और 2 इधर बचा, 7 बच गया, इधर कितना हो गया 73, 11 6 जा 66, 66 कितना बच गया 7 बच गया, कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है ना, फिर से 11 70 हो गया, 11 6 जा 66, कितना बच गया 70 है, 66 चला गया, 4 बच गया, 44 हो गया, 11 4 जा 44। देखिए बात समझ आ रही है। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो एक बार फिर से रिवाइज करिए, वीडियो को बैक करिए और फिर से देखिए, एक एक शब्द जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, है ना, और फिर से देखिए। अगले क्वेश्चन में इसी तरीके से प्रैक्टिस करा रहा हूं, देखिए कैसे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, 8 6 स्टार 7 2, 8 6 स्टार 7 और 2, ठीक है ना, ये नंबर है। अब देखिए इसका अल्टरनेट निकालिए, तो 8 और ये इसके अल्टरनेट हो गए और इसका अल्टरनेट एक ही हुआ। ठीक है, तो चलिए ऐड करिए, तो 8 में 2 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा और प्लस क्या रहेगा स्टार रहेगा, प्लस क्या रहेगा स्टार रहेगा। ठीक है ना, और दूसरा, अगर दूसरे सम की बात करें, यानी मतलब देखिए 8 और 2 मिलकर के 10 हो जाएंगे, 10 प्लस स्टार, ये फर्स्ट अल्टरनेट आए और सेकेंड अल्टरनेट क्या आ गया 13, 6 और 7 मिलकर के 13 हो गया। अब मैंने कहा था कि इन दोनों का क्या निकालेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाल लीजिए, 13 माइनस 10 प्लस स्टार, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसको, तो 13 माइनस 10 और प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, 10 से 13 से अगर 10 चला गया तो कितना बच गया आपके पास, देखिए कितना बच गया 3 बच गया और माइनस स्टार हो गया। ठीक है ना, माइनस क्या हो गया स्टार हो गया। अब एक बात समझिए, ये 3 क्या डिविजिबल है, 3 7 से मतलब 11 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर नहीं है तो इस स्टार की जगह पर हम क्या फिल कर दें, स्टार की जगह पर यहाँ पे क्या फिल कर दें हम। ठीक है ना, तो देखिए 3 आपके पास है, इस स्टार की जगह पर क्या फिल कर दें कि 3 से डिवाइड माइनस करने पर ये नंबर पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। बात समझिए, एक बार समझिए, इस 3 से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर दें, इस 3 से क्या सब्सट्रैक्ट कर दें कि ये 0 बन जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल बन जाए। तो 3 से अगर हम 3 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन सकता है, क्या हो सकता है 0 बन सकता नहीं बन सकता है, ये बताइए 0 बन सकता है। तो इस स्टार की जगह पर हम क्या फिल कर सकते हैं 3। ठीक है, तो अगर 3 में से, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 3 माइनस स्टार, है ना, ये था। अब बताइए इस 3 में से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर दें कि वो 11 से मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, क्या आ जाए मल्टीपल आ जाए। तो देखिए आसानी ये रहेगी कि 3 में से अगर हम 3 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको 0 फाइंड हो सकता है। क्या फाइंड हो सकता है 0। तो इस स्टार की जगह पर हम अगर 3 फिल कर दें तो ये हमको 0 दे देगा। ठीक है ना, अब समझ गए कि इस स्टार की जगह पर क्या फिल करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। चलिए एक बार करके भी देख लेते हैं, इस स्टार की जगह क्या फिल करना होगा 3। चलिए देख लेते हैं, इसको प्रूफ देते हैं, है ना। जो आंसर हम लोग फाइंड किए हैं क्या वो सही है,
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, एक बार इसके आंसर की अपने जांच कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 86 स्टार 7 2, और मैंने कहा कि इस स्टार की जगह पर क्या फिल करना होगा आपको 3। तो चलिए स्टार को गायब करिए और क्या फिल कर दीजिए यहाँ पे 3, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, है ना, जिससे याद रहे कि ये वाला नंबर हमने फिल किया था। अब इसको डिवाइड कीजिए जरा 11 से, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, कितना बच गया 9 बच गया, कितना बच गया 9 बच गया, 93 बन गया। ठीक है ना, 11 8 जा 88, कितना 11 8 जा 88 बन गया। ठीक है ना, 88, अब इधर कितना बचा 5 बच गया, कितना 5 बच गया। अब देखिए 11 5 जा 55, इधर 57 बन गया, 11 5 जा 55, कितना बच गया 2, यहाँ 22 बन गया, 11 2 जा 22, बात समझ आ रही है। 7 8 5 2, देखिए कंप्लीट डिविजिबल कर दिया इसको। ठीक है ना, कंप्लीटली डिविजिबल कर दिया 11 से, तो बात समझ आ रही है। तो आप इस इक्वेशन को भी लगा करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यूनिक तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए बाकी कुछ क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उनका, है नहीं। और पढ़ाया करूँ तो कॉपी और पेन ले करके साथ में बैठा करिए। ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसा ही पढ़ते हैं, बस वीडियो देख लिया, ठीक है, फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो फिर वही, है ना। तो आप लोग कोशिश करिए कि नोट्स बनाइए, और एक बार वीडियो देखने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। चलो उसको ये पूरा इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए 14, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 11, टेस्ट द डिविजिबिलिटी। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ये लिखता हूँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन दे रखा है और अलग अलग पूछ रहा है कि ये बताइए 8 से डिविजिबल है कि नहीं, या आप 6 से बताइए या 3 से बताइए, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल लिखने की जरूरत नहीं है, बस टेस्ट द डिविजिबिलिटी, टेस्ट द डिविजिबिलिटी। अब देखिए, आप क्वेश्चन नोट करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 और कितने टाइम 0, 6 टाइम 0 और 1, है ना। और इसको किससे चेक करना है, 11 से चेक करना है, किससे, डिविजिबिलिटी इसकी किससे चेक करना है, 11 से। आपको बताना है कि ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना, डिविजिबल होगा या नहीं डिविजिबल होगा। तो देखिए आप सभी को पता है 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अल्टरनेट का सम करिए और उनका सब्सट्रैक्शन कर लीजिए। अगर 0 आता है या 0 का कोई मल्टीपल आता है, या 11 आता, सॉरी या 0 आता है या 11 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है ना, 0 का मल्टीपल कह दिया मैंने, क्षमा करें। ठीक है, देखिए अल्टरनेट निकालिए, अल्टरनेट का सम निकालिए। तो ये इसका अल्टरनेट, ये अल्टरनेट, जरा उछल गया, देखिए ये इसका अल्टरनेट, फिर ये अल्टरनेट हो गया। अब देखिए 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, मतलब फर्स्ट वाले अल्टरनेट नंबर का सम कितना आया, 1 आ गया। ठीक है ना। अब सेकंड वाले नंबर का अल्टरनेट निकालिए, देखिए 0 में 0 तो 0 हो गया, फिर 0 में 0 तो फिर 0, और फिर 0 में 1 किया तो 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना। तो अल्टरनेट का सम कितना आ गया, फर्स्ट का भी 1 आ गया और सेकंड का भी 1। अब इनका सब्सट्रैक्शन निकालिए, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0। और आप सभी को पता है कि अगर 11 से मल्टीपल मतलब डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है
तो या तो 0 आए या 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो कंप्लीटली नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये भी होगा। अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब इस वाले नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे, इसको भी 11 से ही चेक करनी है। क्वेश्चन क्या है, 19083625, इसको चेक करना है 11 से, किससे 11 से, ठीक है ना। तो इसको देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 2 1 3 4 5 6 और 3, इसको चेक करना है 9 से, इसकी डिविजिबिलिटी किससे चेक करना है 9 से। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन 1 0 2 0 3 5 7 और 4, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है 4 से, किससे 4 से। बाकी एक क्वेश्चन बचा है, उसको आप चेक करेंगे। और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल 8 का नहीं आता है तो मैं बता दूं कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं आपको डिविजिबिलिटी 8 के लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी 11 से चेक करना है। तुरंत क्या करिए, अल्टरनेट निकालिए, उनका सब्सट्रैक्शन करिए और देखिए अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो करते हैं, अल्टरनेट निकालते हैं इसका। हो गया, ठीक है, इसमें निकालिए। चलिए अब इसको देखिए, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, 1 में 3 ऐड करोगे तो 4, 4 में 2 ऐड करोगे तो 6। तो फर्स्ट वाले नंबर का अल्टरनेट कितना या सम आ गया, 6 आ गया। इसका देखिए 9 और 8 17 है ना, 17 में 6 ऐड करोगे तो 23, 23 में 5 ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा, कितना 28। तो सेकंड वाले नंबर का अल्टरनेट सम जो निकला वो 28 निकला। अब दोनों का क्या कर लीजिए, सब्सट्रैक्शन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सब्सट्रैक्शन। तो 28 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो बचेगा आपके पास 22। अब ये देखिए ये नंबर 11 का मल्टीपल है, 11 2 जा 22। अगर ये नंबर 11 का मल्टीपल है तो ये नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल, सॉरी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 9 से बताना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए एक बार कोशिश करिए और याद करिए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था। याद हो गया, मतलब कर लिया, नहीं कर पाए तो फिर याद है। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स यदि 9 से डिविजिबल है तो नंबर पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। तो चलिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकाल लेते हैं। 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 3, 6, 6 में 4, 10, 10 में 5, 15, 15 में 6, 21, 21 में 3, 24, कितना, इसका सम जो आया वो आ गया 24। कितना आ गया 24। अब ये बताइए क्या ये नंबर 24, मतलब ये 24 जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। और अगर नहीं है तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ आ रही है? चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 010203547 मतलब 74। अब ये नंबर किससे चेक करना है, 4 से। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो मैंने बताया था कि 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं आपको, 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। चलिए देख लेता हूँ, तो 74 ले लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर दूँ, दोनों क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड है तो पूरा कंप्लीट नंबर ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 74/4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कितना बच गया 3 बच गया, तो 34 हो गया। 8 टाइम 32, रिमाइंडर कितना आ गया 2। और आप सभी को पता है अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर आ जाता है तो वो डिविजिबल हो ही नहीं सकता है।
और अगर नहीं हो सकता तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। आपको एक लिस्ट दे रखी है और पूछ रहा है इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो मुझे बताने की जरूरत है क्या प्राइम नंबर, कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर हों, जिनके केवल दो फैक्टर हों, एक तो वो खुद और एक वन, एक वो खुद और एक वन, ठीक है ना, स्वयं या इटसेल्फ है ना। कितने फैक्टर, दो फैक्टर हों, एक वो स्वयं और एक, ठीक है ना। ऐसे नंबर आपको सर्च करके खुद आंसर करना है कमेंट में, है ना। कमेंट करिएगा कि कौन कौन से नंबर क्वेश्चन नंबर 15 के प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेता हूं पहले, बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेता हूं। विच इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 4। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 but not by 4, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है which is divisible by 4 but not 8। बाकी सारा वही है ना। which number is divisible by 4 but not by 8, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 8। which number is divisible by both 3 and 6, इसको लिखो 2 and 8 but not by 16, है ना। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना, एक क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूं। चलिए क्वेश्चन समझिए। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 4। ऐसा एक आपको एक नंबर आपको बताना है जो कि 2 से तो डिविजिबल हो लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो। बहुत सारे नंबर हैं, आप लोग कह सकते हो, जैसे देखिए 2 से कौन कौन सा ऐसा नंबर डिविजिबल है। तो एक तो खुद वो 2, एक 4, एक 6, एक 8, है ना, एक 10 और एक 12, है ना, और फिर 14, फिर 16, फिर 18, है ना। तो आपको सिर्फ एक ही नंबर तो बताना है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे नंबर मिल गए हैं जो कि 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। देखिए कौन कौन सा, 6 जरा करके दिखाइए 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 18 नहीं होगा। तो बहुत सारे नंबर है यहाँ पे, a lot of numbers,
है ना, विच इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 4, ठीक है ना। फ्लो में इंग्लिश निकल गई है ना, आती होती नहीं इंग्लिश हमको, ठीक है। चलिए देखिए, सीख रहे हैं अभी। देखिए, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट 8, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ आ रही है? तो देखिए, बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, लिस्ट बना लीजिए। 4, 8 है ना, 12, 16 है ना, 20, 24, 28, 32, 40, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, है ना। इनके बीच में भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं और 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। देखिए कैसे, जरा 4 को 8 से डिविजिबल करके दिखाइए। नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं होगा, हो गया ना, मतलब कंप्लीटली नहीं होगा, है ना। जरा 12 को डिविजिबल करके दिखाइए। अच्छा, 16 को कर दिए, ठीक है। जरा 20 को करके दिखाइए, जरा 28 को करके दिखाइए, है ना। आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे नंबर हैं ऐसे जो 4 से डिविजिबल हैं और 8 से नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए, विच नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 8 बट नॉट 16, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि 2 और 8 दोनों से डिविजिबल हैं लेकिन 16 से डिविजिबल नहीं है, 16 से विभाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है ना। देखिए कौन कौन से नंबर हैं ऐसे। देखिए, एक तो खुद 8, ठीक है, ये 16 से नहीं होगा, है ना। एक तो 24 है ना, एक तो 32, देखिए 32 हो जाएगा, 32 16 से हो जाएगा, 16 टू जा 32, तो ये नहीं हो सकता। 40 लीजिए, और अगला देखिए 48। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि 2 से और 8 से दोनों से डिविजिबल हैं लेकिन 16 से नहीं है। अच्छा, 48 हो गया है ना, कोई बात नहीं। चलिए, अब ये 3 नंबर देख लीजिए, है ना, ये नहीं है 16 से डिविजिबल, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं लेकिन आपको सिर्फ एक नंबर देना है ना। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। किसका? ट्रू फॉल्स का। तो आप अपने आप से करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17, वो अपने आप से करेंगे आप लोग, है ना। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है ना। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आप लोगों को मिलने वाला है। थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाता है लेकिन आप लोग नाराज मत हुआ करिए, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप तो थोड़ी देर पढ़ाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो भरोसा रखिए, पूरी मैथ्स पढ़ाऊँगा आपको A to Z, है नहीं। क्यों सर, ये तो इंग्लिश हो गई A to Z, हाँ, A to Z का मतलब पूरी मैथ्स है ना। लेकिन आप लोग बने रहिए इसी तरीके से, जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट देखते हैं, मैंने चेक किया है, ठीक है ना। वीडियो आप लोग कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टाइम बहुत हो गया है, ठीक है, थैंक यू।